नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत के विरोध के बाद चीन ने श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण पर रोक लगा दी। इस हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बेहद करीब है। श्रीलंका में चीन के दूतावास ने इस बात की पुष्टि कर दी है। दूतावास ने ट्वीट कर बताया, साइनोसोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने तीसरे पक्ष की तरफ से सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताने के कारण 3 उत्तर द्वीप में हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के काम को रोक दिया है। चीन उसके बजाय मालदीव के 12 द्वीपों में 12 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मालदीव के साथ अनुबंध पर दस्तखत करेगा। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर डिपो के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी को दिया था। बताया जा रहा है कि चीन जाफना के डेल्फ्ट, नैनाथीव और अल्थानीव द्वीप में परियोजना के लिए बोली जीती थी। ये तीनों द्वीप भारत के पास बेहद करीब हैं, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ड्रैगन ने अपनी उस परियोजना पर विराम लगा दिया है जो भारत के विरोध के बाद बंद कर दी गई। और दिक्कत यह थी कि ये जो परियोजना है, ये हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम भारत के बेहद करीब उन 3 द्वीपों पर बनाए जा रहे हैं और भारत ने सुरक्षा के लिहाज से इसका विरोध किया था, जिसके बाद चीन ने इस पर रोक लगा दी है। और इस खबर को समझने के लिए मैं रुक करूंगा रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन, मेरे साथ जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो परियोजनाएं रद्द की हैं चीन ने, किस तरह से भारत के लिए ये एक सिक्योरिटी कंसर्न था? देखिए, चीन जब भी कहीं पे अपने डेड ट्रैप के अंदर किसी भी देश के अंदर या तो कोई हार्बर लेता है, पोर्ट लेता है, या फिर कोई ऐसे द्वीप लेता है जिनके ऊपर वो अपना फ्यूचर में मिलिट्री बेस बना सके, तो बेसिक एम इसका मिलिट्री बेस बनाने का है। साथ साथ में जो बाकी इनके इंटरेस्ट है वो तो चलते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब हबन टोटा पे जो श्रीलंका ने इनको दे दिया था जगह पोर्ट का, उसके बाद कोलंबो, जाफना और अलग इन द्वीपों के ऊपर जो ये प्रोजेक्ट बनाने की चीन कोशिश कर रहा था, ये बिल्कुल भारत के नजदीक आ गया था। हमारे जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, बॉम्बे है, विशाखापट्टनम है, या आप कह लीजिएगा इवन जो अंडमान निकोबार की तरफ है, या हमारे जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, सभी जगह पे इसकी मारक क्षमता जो है चीन की वो बढ़ चुकी थी। और जिसका विरोध जो है भारत ने कोलंबो के साथ या श्रीलंका के साथ किया था, परंतु श्रीलंका के साथ में हमारी कुछ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ही कुछ डिले हुआ था, जो मेरा मानना है। वरना ये शायद चीन को मौका ना मिलता कोलंबो की तरफ आने का या जाफना की तरफ आने का। बहुत पहले श्रीलंका ने हमें ऑफर दिया था इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। हम लोग इसी वो रेड टेपिज्म का जो चक्कर है, जैसा कि आप जानते हो भारत में, उसके कारण हम लोग डिले होते जा रहे थे और इसके बीच चीन इसके अंदर हाथ मार गया था। परंतु अब श्रीलंका को भी ये समझ में आ गया और चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई अगर चीन भारत के इतने नजदीक करेगा तो उसका रिपरकशन आएगा ही आएगा। वैसे ही जो है भारत और चीन के बीच जो तकल्ली है वो बढ़ी हुई है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो, आपका लेह लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल तक, और चाहे क्वाड के कारण अभी साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के अंदर हो। तो ऐसे समय में ये जो डेवलपमेंट हुई है डेफिनेटली भारत के हित के अंदर है सर, और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न में है। सर, आपसे एक बात और समझना चाहूंगा मैं, बतौर दर्शक आप अगर समझाएं सामान्य भाषा में। मालदीव पे जिन 12 द्वीपों पर ये कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिल रही है, चाइना वहां कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ साउथ चाइना सी का इलाका, और मालदीव तो भारत से बहुत करीब है। अगर हम्बन टोटा श्रीलंका में सिक्योरिटी कंसर्न है तो मालदीव में भी तो दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल के। देखिए, मालदीव्स के अंदर क्या है कि अभी इन्होंने काफी करीब 10 से 11 टापू जो हैं वो मालदीव्स के जो हैं वो कर्ज में डुबो के मालदीव्स को और उनसे अपने लीज पे ले रखे हैं, जिसके ऊपर अभी ये लोग अपना मिलिट्री बेस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को खतरा है कि क्वाड बनने के बाद, हालांकि क्वाड कोई मिलिट्री ग्रुप, मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रुप नहीं, ऑकस आ चुका है वहां पे, लेकिन चीन को यह खतरा जरूर है कि अगर भारत से आपने पंगा किया या किसी तरह का कोई भारत और चीन के बीच तनाव बना समुद्र में, और खासकर इंडियन ओशन के अंदर,
तो भारत मोरक्को स्टेट जो है आपका उस इलाके के अंदर, जो कि एक तरीके से चिकन नेक कह सकते हैं, 20 किलोमीटर का एरिया है समुद्र का, जहां से चीन के सभी जहाज गुजर के और मलेशिया के पास से होते हुए साउथ चाइना सी में जाते हैं। तो भारत उसको चौक करने की क्षमता रखता है क्वाड के साथ मिलके। अब ऐसे में क्या काउंटर स्ट्रेटेजी चीन अपनाए जिससे भारत सर पर प्रेशर शायद डाल यही दिया वजह जाए। थी कि मलक्का स्ट्रेट की वजह से ही चीन साउथ चाइना सी में थोड़ा सा नरम हुआ, क्योंकि उनको पता कि जो तेल और जो जरूरी रसद है वो मलक्का स्ट्रेट के जरिए ही चीन पहुंचेंगे, और भारत की नेवी मलक्का स्ट्रेट में तैनात है और चीन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, शायद इसीलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खबर को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। रुक